नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 राजस्थान एक नई मुहिम लेकर आया है। वैक्सीन कवच को ना नहीं, जरूरत है बस आपके साथ की, और आपको साथ देना भी चाहिए। बात को समझिए, हालात को समझिए। हमें साथ जूझना है कोरोना को परास्त करने के लिए। कोरोना से लड़ाई के लिए दवाई यानी वैक्सीन जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अभी भी लोग वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। भ्रांतियों के जाल में फंसकर वैक्सीन को ना कह रहे हैं। लेकिन इसी सोच को बदलना है, इसी डर को दिल और दिमाग से निकालना है। ग्राउंड लेवल पर जाकर तस्वीर को बदलना है। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? डरिए नहीं, आपके पास आकर आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और वैक्सीन के डर को हमेशा हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग से निकाल देंगे। बस न्यूज 18 राजस्थान को चाहिए आपका साथ। तो कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। 31 जनवरी तक संपूर्ण वैक्सीनेशन अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत जोधपुर में अब बगैर आधार कार्ड के भी लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसका असर वैसे लोगों पर साफ देखा जा रहा है जो वैक्सीन लेना तो चाह रहे थे, लेकिन आधार कार्ड न होने से सुरक्षा कवच लेने से वंचित रह जा रहे थे। बगैर आधार कार्ड के भी सुरक्षा कवच। वैक्सीन कवच को ना नहीं। इस मुहिम के तहत अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको भी कोरोना का वैक्सीनेशन मिलेगा। प्रवासियों के लिए प्रशासन की बड़ी पहल। न्यूज 18 राजस्थान की पहल के बाद अब जोधपुर सहित अन्य स्थानों पर काम करने वाले दूर देशों से आए नेपाली, बंगाली या फिर जैन मुनि, पाक विस्थापितों को भी वैक्सीनेशन की डोज लगने वाली है। टूरिस्ट हब यानी जोधपुर में बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी काम करते हैं। कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होना उनके लिए मुश्किल का सबब बन रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जोधपुर के भैरव बाग में ऐसे लोगों के लिए विशेष वैक्सीन कैंप लगाया गया है। न्यूज 18 की मुहिम के बाद प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन प्रक्रिया में ढील दी है और इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को मिला। सर, हम जोधपुर से कोविड-19 का वैक्सीन तीसरा जो लगा था उसका लग गया। हम नेपाल से फिलहाल अभी जोधपुर में रह रहे काफ़ी साल से। यहाँ पे तीसरा वैक्सीन जो आया था अभी हमें भी लग गया। हम बहुत खुश रहते हैं। नेपाल से रहते हैं यहाँ पे लोग, बाहर से आदमी काम करते हैं, उनको वैक्सीन लगवाई दी। जोधपुर में लंबे समय से रह रहे नेपाली, बांग्लादेशी, पाक विस्थापित और खानाबदोश लोगों के लिए ये पहल जिंदगी बचाने वाली है। जोधपुर से बाहर के स्टाफ के पास आधार कार्ड नहीं होने से होटल संचालक भी दुविधा में थे। इसी क्रम में ये शिविर बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया है। न्यूज 18 और राज्य सरकार द्वारा होटलों वालों के स्टाफ के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कम से कम नहीं तो भी 50 लोगों का, सारे निकलीस जो हमारे होटलों में, विभिन्न होटलों में काम करते हैं, उन सभी का हम लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया है। जोधपुर जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग और सूझबूझ से 31 जनवरी तक जोधपुर के वैक्सीनेशन परिपूर्ण अभियान को इस कैंप से निश्चित तौर पर बल मिला है। लेकिन आज स्पेशल जो है वो जिनके पास में आईडी प्रूफ नहीं है, बिना आईडी प्रूफ के ये वैक्सीनेशन नहीं हो पाती है। तो इसमें कई कैटेगरी होती है, जैसे कि जैन साधु संत होते हैं, भिक्षावृत्ति वाले लोग होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, या नेपाली जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं जिनके पास आईडी नहीं है। तो उन लोगों की कोविड से सुरक्षा करने के लिए जिला प्रशासन भी काफ़ी पैनिक हुआ। वहीं वैक्सीन से वंचित रहने वाले स्टाफ के कारण उनसे जुड़े सभी लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन प्रशासन की इस पहल के बाद अब सभी को समान रूप से सुरक्षा कवच उपलब्ध हो गया है। यानी कि अब वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं। रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कोरोना की तीसरी लहर की तेज रफ्तार जारी है।
फिर भी यह लहर कम घातक है। इसका सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेट होना। यानी यह बात साबित हो चुकी है कि कोरोना से हमें वैक्सीन ही बचाएगा। ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर भय क्यों है? सच्चाई तो यह है कि जिसने वैक्सीन नहीं ली उसे ज्यादा खतरा है। इसलिए हमारी बात मानिए, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। अरे इतना भी मत डरो बाई, मत हटाए, कुछ भी मत हटाए, छोड़। यही है कोरोना की असली दवाई। भैया एक तरफ देख ले, सुने मेरी बात सुन, देख इसमें दवाई कितनी सी है, ज्यादा नहीं है ना? देखो कितनी आसानी से तो सब हो गया। लगो लग गया इंजेक्शन। वायरस के खिलाफ टीका कवच लग गया। लगो लग गया इंजेक्शन। अनजाने भय मन से निकाल फेंकिए। वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। उधर देख लो भैया, एक तरफ देख ले, और तेरा फोटो आना चाहिए तो एसडीएम पता भी तो लगना चाहिए बिल्कुल। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर यह है कि इस बार मौत का आंकड़ा काफी कम है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन भी ना के बराबर है। इसका बड़ा कारण है वैक्सीन कवच का होना। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई का असली हथियार वैक्सीन ही है। अगर समझते तो ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती जैसी तस्वीरें भरतपुर में देखने को मिल रही हैं। देखिए ये बाई वैक्सीन लेने में कितनी घबरा रही है, मानो बड़ी शामत आई हो। आराम से खुद ही लगवा लेगी, बेचारे पतिदेव के साथ साथ घर की दूसरी महिलाएं और वैक्सीनेशन टीम के कर्मचारियों का पसीना छूट गया। हालांकि उनकी कोशिश सफल हुई और मोहतरमा ने वैक्सीन ले ली। अब इनको देख लीजिए, टीका तो लगवा लिया लेकिन ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे किसी ने इनकी जान निकाल दी हो। ऐसे रिएक्शन देख मोहल्ले की महिलाएं और कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अरे भाई, इतना भी क्या डरना, ये तो आपकी भलाई की ही दवाई है। लोगों को वायरस के वार से बचाने के लिए वैक्सीन रूपी कवच लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घूम रही हैं। कई बार तो इन्हें विपरीत हालात की भी परवाह नहीं होती। अब देखिए, बयाना उपखंड के एक इलाके में पहुंचने के लिए रोड नहीं थी तो कर्मचारियों ने नाव का सहारा लिया, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरती, क्योंकि ये जानते हैं कि वैक्सीन ही आपको कोरोना के घातक वार से महफूज रख सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे कह रहा है कि देर मत करिए, अनजाने डर और भ्रम को मन से निकाल फेंकिए और वैक्सीन कवच को ना नहीं कहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। कोरोना से वार में आपकी मदद की दरकार है, क्योंकि कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान आपके समर्थन, आपके सहयोग के बगैर मंजिल नहीं हासिल कर सकती। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे, तभी टीकाकरण की मुहिम मंजिल से दूर है। इसलिए न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और वैक्सीन के लिए दूसरों को भी कन्विंस कीजिए। सिर पर पांव रखकर भागती महिलाएं, झाड़ियों में छिपने की कोशिश करती महिलाएं, रोती बिलखती महिलाएं, रोती बिलखती और भागती छिपती औरतों की तस्वीरें परेशान करती हैं। पहली नजर में यही लगता है कि इन महिलाओं के पीछे कोई अपराधी लगा होगा।
जिससे बचने के लिए वो भाग रही हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल जुदा है। प्रदेश में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का खौफ चल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार टीकाकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। सांचौर क्षेत्र में जो है, जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में यहाँ टीकाकरण करने के लिए टीम आई हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि टीम के सामने लोग भाग रहे हैं और टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। विश्व भर में दहशत फैला रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी गई है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत पहले और दूसरे डोज से छूट चुके लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीनेशन टीम को निराशा हाथ लग रही है। हमेशा हमें आना पड़ रहा है, घर घर घूमना पड़ रहा है। लोग 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही मना ही कर रहे हैं हमें टीका नहीं लगाना। हमारे खूब हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, फिर भी इसी वजह से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो अब पीछे बचे हैं ना 10% लोग लगभग इस प्रकार रजिस्टर करते हैं। जालौर में इस तरीके से करीब 13 लाख जो है वो वंचित है कोरोना से, लेकिन आप लोग यहाँ पहुंचे, ये लोग भाग रहे हैं। अब ये डर रहे हैं कि टीके लगाने से मर जाएंगे। सांचौर के प्रतापपुरा में वैक्सीनेशन टीम देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, तो कुछ महिलाएं टीम से ही बहस करने लगी। नर्सिंग कर्मी हाथ जोड़ता रहा, लेकिन महिला ने टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं, कोई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ये नहीं लगवा रहे वैक्सीन। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वैक्सीनेशन टीम के सदस्य ने जब एक घर में पहुंचकर वहां काम कर रही महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, तो उसने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उठकर घर के अंदर चली गई। कई जगह तो महिलाएं रोने बिलखने लगी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए बट वो आगे भाग रहे हैं। जालौर में 3 लाख लोगों को अभी भी एक भी डोज नहीं लगी। जाहिर है वैक्सीनेशन टीम पर जबरदस्त दबाव है। कुछ दिन पहले इसी जिले से आई एक रोचक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ का एक पशुपालक जब वैक्सीनेशन टीम से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, तो स्वास्थ्य कर्मी ने पेड़ पर चढ़कर उसे टीका लगाया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए बट वो आगे भाग रहे हैं। जरा सोचिए, जिस टीके से बचने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिश की गई थी। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन बनाई, ये टीका इजाद किया ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इसलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो न सिर्फ खुद टीका लगवाए बल्कि दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा ले टीका। आप भी महफूज होंगे, देश भी। साथ रहने का सलीका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश की बड़ी आबादी हालांकि वैक्सीन को अपना चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन ना लेने के बहाने बना रहे हैं। कोटा में जब चिकित्सा विभाग की टीम लोगों के घर पहुंची तो वैक्सीन लगाने के लिए इस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप भी जुड़िए इस मुहिम से और वैक्सीनेशन के लिए दूसरों को भी तैयार कीजिए। लोग ऐसे होते हैं जो खुद वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, उनको भी समझाइश करके वैक्सीन लगवाई जा रही है और उन्हें लगवाने के लिए मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कोटा के एक झुग्गी बस्ती जो है वहां खड़े हुए हैं। ये चिकित्सा विभाग की टीम आप देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग की टीम यहां पहुंची है और लोगों को समझाकर वैक्सीन लगा रही है।
घर घर वैक्सीन अभियान। प्रत्येक सीएचओ को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप घर घर जाकर कम से कम एक टीम 100 जनों को वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीन ना लेने के कई बहाने। लगवा रहा था, मैसेज भी आ गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला आने का यहाँ पे। अच्छा, मतलब वैक्सीन लगवाने का पे सेठ ने छुट्टी नहीं दी थी। कितने टाइम से छुट्टी नहीं मिली आपको? हाँ, 1 आध महीने से नहीं मिली, 1 आध महीने से पीछे लग रहा हूँ वैक्सीन के, भाई लगवा लो। घर पहुंची टीम तो गलियां खाली। कोरोना को हराने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ना लेने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कोटा में चल रहे अभियान के तहत भी ऐसी ही घटना सामने आई। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमारा विचार नहीं है, हम कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। बार बार हमारे लड़के जो जाते हैं ये कोविड हेल्थ सहायक वैक्सीन के लिए, तो इनको डांटा जाता है कि आप बार बार आ जाते हो, जबकि अब हम भला तो उन्हीं का कर रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। चिकित्सा विभाग की करीब 200 टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं। उनका फोकस झुग्गी झोपड़ी या ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी है। जगह कम है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग जो है वो मास्क लगाए हुए कम ही दिख रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं। हालांकि लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको ये भी समझाया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ न बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। कोटा शहर में ही ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पर जागरूकता की कमी है और लोग अभी भी खुलकर वैक्सीन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीमें लोगों को लगातार समझा रही है। पूरे राजस्थान में हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करना है, तो हमारी भी यही है कि भी भले गली कूचों में कहीं पे भी कोई भी एक बिना वैक्सीन के नहीं रह जाए, तो हम ढूंढ रहे हैं, इन गलियों में भी ढूंढ रहे हैं सर हम। तो जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो ढूंढ कर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, गली गली जा रही है, घर घर जा रही है और लोगों को समझाइश करके वैक्सीन लगा रही है। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगा लिया। खुद गए थे या यहाँ पर ही आके लगाई? इधर आए थे लगाने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है लापरवाही बरत रहे हैं, और यही लापरवाही है जो लोगों को बाद में परेशान करती है और कोरोना से ग्रसित कर देती है और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो घर घर पहुंच रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि